हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 8.1 होगा, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज को यहाँ पे देखेंगे। आपका पिछला क्लास जो था वो ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन का था, यानी ये जो आपका जो आज क्लास होगा, ये पूरा क्लास जिस पे आधारित है वो आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इस क्लास में भी बने रहेंगे आखिर तक, क्योंकि यह क्लास भी काफी लाजवाब होने वाला है, काफी शानदार होने वाला है। और पिछला क्लास जो नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा उस क्लास को भी, क्योंकि वो क्लास डिपेंड करता है, ये क्लास जो है वो डिपेंड करता है उस क्लास पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन में इस तरह से कहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इसका नाम क्या रखना है? एबीसी। क्या रखना है? एबीसी। चलिए देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बन गया। ए बी यहाँ रखिएगा और सी यहाँ, बी यहाँ इसे रखेंगे, क्योंकि बोला गया है कि बी समकोण है। बी क्या है? समकोण, यानी बी पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। और फिर बोला गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24। देखिए तो ए बी क्या है, यहां से यहां तक ये कितना आपका है? तो ये आपका 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका है बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी है ना, आपका दिख रहा होगा, बी और सी, ये आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमसे इसमें दो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, दो क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया। तो पहला क्वेश्चन जो निकालना है, देखिएगा यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला जो निकालना है वो है आपका साइन ए कॉस ए। साइन ए और कॉस ए निकालना है। और फिर एक और बोला है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि आप जो है निकालिएगा साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉमा है ये कॉस सी। क्लियर इतना? कॉस सी ये लिखा हुआ है आपका, और यहाँ पे साइन ए साइन ए कॉस ए, साइन सी और आपका क्या? कॉस सी है। तो यहाँ आप समझिएगा बीच में कॉमा है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। अब यहाँ देखिएगा तो आपका ये आपका कर्ण होती है तिरछी वाली रेखा, कर्ण। तिरछी वाली क्या होती है? कर्ण, जो कि मालूम नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा? कर्ण का निकालना। यानी समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का मान निकालना सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इसी का। तो कर्ण निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि अब लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर क्या? कर्ण, इसका नाम क्या आपका? एसी है। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे लंब किसी को आधार किसी को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बदल जाएगा लंब और आधार। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। ए बी का वैल्यू देखिएगा वहां फिर डायग्राम में, तो आपका 24 दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर। बीसी दिख रहा होगा आपको 7, 7 का स्क्वायर। सेंटीमीटर भी है सब में। 24 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 24 गुना 24, तो आपका हो जाएगा 576। और जब 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 49। क्या होगा आपका? 49 हो जाएगा। दोनों को कर दीजिए ऐड, तो 576 और 49 को जब भी जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 625 हो जाएगा। कितना आएगा आपका? 625 हो जाएगा। और 625 के जो वर्गमूल कीजिएगा तो कितना होगा आपका? 25। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी रूट के अंदर होता है 625, तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका? 25 आता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है एसी, ये कितना निकल गया आपका? 25 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी क्या है आपका?
समकोण है, कोण भी क्या आपका देख सकते हैं समकोण है। तो यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई आपको मालूम चल गया, यानी कि पता चल गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब चलिए पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है आपका, आपको नीचे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये निकाल लेते हैं क्या, चलिए यहाँ निकाल देते हैं, क्लियर दिखाई पड़ेगा। पहला नंबर में जो निकालना है वो है आपका साइन ए और कॉस ए। देखिए यहाँ पे साइन ए निकालना है और निकालना है हमें कॉस ए है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए साइन ए और कॉस ए कहने का अर्थ यहाँ पे थीटा हम आपको बता होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब फॉर्मूला होगा लंब बटा में कर्ण। लिख देते हैं एक बार क्या, बीच में कॉमा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। ये फॉर्मूला होता है जो कि पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और आपका टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। चलिए अब हम लोग मान डालते हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन ए जो दिख रहा है यहाँ पे एंगल होता है। इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका कोण कहाँ बनना चाहिए, ए पर बनना चाहिए। ए कहाँ पे है देखिए तो ठीक से, तो आपका ए ऊपर है, कहाँ है ऊपर है, तो इस कोण का नाम क्या है आपका ए होगा। इतना तो क्लियर है, कोण कहाँ बनना चाहिए ए पर बनना चाहिए, जो कि पिछले क्लास में हम कोण का भी आपको कंसेप्ट बताए थे कि कब कोई भुजा लंब बन जाती है और वही भुजा कभी क्या हो जाती है आधार बन जाती है, लेकिन कर्ण आपका हमेशा फिक्स होता है। तो एंगल ए के हिसाब से आपका जो लंब होगा वो क्या होता है सामने वाली लंब कहलाएगी। एंगल यहाँ पे ए है तो इसके सामने कौन सी भुजा आपका है, ये वाली बीसी है, तो बीसी आपका लंब कहलाएगा, यानी कि लंब कौन होगा आपका 7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 7 कहलाएगा। और कर्ण तो पता है कितना 25। ध्यान दीजिएगा दोनों में सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए कॉमा है तो कॉमा लगा देते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला, तो लिखा हुआ है आधार बटा कितना लिखा हुआ कर्ण लिखा हुआ है। मान जो डालिएगा तो एंगल ए के हिसाब से बताइए, तो एंगल ए के हिसाब से आपका आधार कौन होगा, तो यहाँ पे आपका एंगल ए है तो सामने वाला ये तो आपका लंब हो गया, आधार कौन का लगा ये वाला आपका आधार का लगा, ये तो कर्ण फिक्स है। तो लंब और आधार जो है डिपेंड करता है कोण कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जहां पे कोण बनेगा जस्ट उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, और उसके जो बगल में होगा जो खड़ा होगा या ऐसे रहेगा उसको कहेंगे हम लोग आधार। तिरछा वाला हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार को आपका 24 और बाई यहाँ पे कर्ण तो फिक्स आपका 25। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले हम कर्ण को मालूम किए, कर्ण निकाले, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 निकल के आ गया। उसके बाद बस ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको लिखना है, ठीक है, और फॉर्मूला लिख दिए। एंगल को देखते हुए कोण को देखते हुए उसका मान रख देना है और आपका क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे। दूसरा सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं क्योंकि 25 वहां लिख चुका है डायग्राम पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, वो सामने दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है आपका, इसको भी साफ कर देता है क्या, शायद आपको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है आपका, देखिएगा सेकंड नंबर में तो है आपका साइन सी और साइन लिखा हो ना, साइन सी और कॉमा में आपका कॉस सी। साइन सी का वैल्यू लिखना है और कॉस सी का वैल्यू लिखना है। तो फॉर्मूला साइन का वही होता है, चाहे ए रहे बी रहे थीटा रहे, लंब बटा कर्ण नहीं होता। लिख लेते हैं यहाँ पे हम, लंब बटा में आपका हो जाएगा ये कर्ण, और ये हो जाएगा आपका क्या कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो आपका वही होता है लंब बटा कर्ण और आधार बटा आपका कर्ण होता है, लेकिन मान आपका क्या होगा बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, एंगल के हिसाब से। एंगल देखने का यहाँ पे एंगल देखो क्या आपका सी है, एंगल कितना आपका
सी है, यहाँ पे एंगल का आपका सी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो देखिए लंब सी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। सी कहाँ पे आपका, आप देखिएगा डायग्राम को तो यहाँ आपको सी दिख रहा होगा, सी दिख रहा है यहाँ पे। अब बोले सी के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, तो सी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा क्या आपका ए बी है, यानी कि यहाँ पे लंब कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। जहां पे कौन बनेगा ये तो फिक्स है आपका 90 डिग्री, इसके सामने नहीं, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे। पढ़ाएंगे जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊपर वाले को अवनमन को, नीचे वाले को उन्नयन को। फिलहाल यहाँ हम ए और सी से ही काम चलाएंगे। तो सी पे बन रहा है जिसके कारण से सामने वाला लंब, कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण कितना 25, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, गायब हो जाएगा, कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। आधार बटा कर्ण, क्या आपका आधार बटा में कर्ण, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग जो है आधार कौन होगा, तो ये नीचे वाला होगा आधार, है कि नहीं है। जहां पे कौन बनेगा ना वो आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। जिसके साथ तो आधार का होगा सी के अकॉर्डिंग 7, और कर्ण तो पता ही आपको 25, 7 होता कितना होगा आपका, कर्ण तो 25 है, ये आपका आंसर। इसमें और इसमें मिला के देखिएगा तो अपोजिट आंसर आएगा। देखिए साइन सी आया है 24/25, और यहाँ आपका कॉस ए आया है 24/25। अब देखिए यहाँ पे साइन है और वहां क्या कॉस है, एंगल का फर्क है, यहाँ सी है वहां क्या आपका ए है। जो कॉस सी का मान आया होगा देखिए वही साइन ए का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी का एंगल अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया मान एक जैसा आ गया। तो डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे, एंगल कहाँ बन रहा, कोण कहाँ बन रहा, जिसके सामने बनेगा उसको कहेंगे, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है पूरा। चलिए तो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको करना पड़ेगा पहले क्या, साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे क्लास को, जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे ये कर देते हैं इसको साफ, ठीक है। और जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, होगा वो 2। कितना होगा क्वेश्चन नंबर, ये होगा आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, क्या बोला गया निकालने में 2 में। 2 के लिए आकृति बुक में दी गई है, कहा गया आकृति में, आकृति में बोला गया 10p और cot r का मान निकालें। किसका किसका, 10p और cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10p और cot p, क्या आपका 10p और cot p है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10p और cot, सॉरी 10p और cot r, उसी का मान निकालना, देखिए कैसे निकल जाएगा। आकृति पहले हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपकी आकृति है का, थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपका आकृति। तो आपका आकृति इस तरह से है, ये बिल्कुल सीधा होगा, P यहाँ होगा, Q यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ R है, P की और आकृति आपकी होगी, ठीक है। अब हो सकता है कि ऐसे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, बात आपका वही जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ मालूम है, ये आपका खड़ा वाला जो है ना वो 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे तो आपको 2 चीजें मालूम है और एक नहीं मालूम है, यानी कि एक कर्ण मालूम है। अब इसको आप लंब कहिए या कहिए आधार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है निकालने में, तो आप इसको लंब कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं आप आधार। 12 सेंटीमीटर दिख रहा होगा सबको, है ना। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं आर क्यू को, या क्यू आर को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, क्यू आर को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो चलिए क्यू आर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, चूंकि पी क्यू इक्वल में कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना आपका 13 सेंटीमीटर, निकालना आपका क्या, क्यू आर निकालना है वाट, ठीक है। अब क्यू आर इक्वल में क्या होगा आपका रूट अंडर, क्यू आर बराबर क्या होगा रूट अंडर, कर्ण में से क्या होगा ये वाला आपका घट जाएगा, आपको पता ही होगा पूरा कंसेप्ट, है ना। अगर कर्ण निकालना हो तो जुड़ता है, दूसरा निकालना हो, आधार निकालना हो, लंब निकालना हो, तो कर्ण में से जो मालूम रहेगा वो घट जाता है। अब यहाँ लिख सकते हैं पी आर
का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर फॉर्मूला। अब यहां से मान रख दीजिए तो पी आर का वैल्यू कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा 169 माइनस, ठीक है, ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 है, कितना होगा आपका 144 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो 5 में से 9 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा 6 2 कितना बचेगा 25, इसके वर्गमूल कितना होगा आपका 5। पूरा कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। आपका कितना निकल के आया 5 निकल के आया, कितना निकल के आया 5। अब निकालना क्या है हमें, तो ध्यान से देखिएगा, तो निकालने को कहा गया 10p माइनस में cot r, 10p माइनस में cot r निकालने के लिए कहा गया। इसीलिए आप यहां ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए निकालना क्या हमें 10p माइनस में निकालना है cot r निकालना है। चलिए पहले हम एक बार दोनों का फार्मूला लिख देते हैं, जो उसका फार्मूला होता है, फिर हम मान लिख के आपको बताते हैं और घटाना है, घटा देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटा में आधार, क्या होता है लंब बटा में आधार माइनस, और कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा में होता है लंब, ठीक है। क्योंकि 10 का व्युत्क्रम होता है क्या आपका कॉट, यानी कि उल्टा होता है, 10 का होता है लंब बटा आधार, अब कॉट का हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। चलिए अब हम लोग मान डाल लेते हैं। ये आपका क्यू आर कितना निकल गया है, देखिए क्यू आर आपका 5 निकल गया, जिसको हम लोग आधार कहें या लंब कहें, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। ये आपका लंब कहलाएगा या आधार, ये आपका दोनों चीज कहलाएगा, लंब भी कहलाएगा और आधार भी कहलाएगा, कौन 5, क्योंकि जस्ट अभी पढ़े हैं लंब और आधार समय के अनुसार उसका बदलाव होता रहता है, जबकि कर्ण का बदलाव नहीं होता है। तिरछी वाली रेखा हमेशा कर्ण कहलाती है। चलिए मान डाल लीजिए, देखिए लंब कोण को जरूर ध्यान रखिएगा, कहां पे बन रहा है कोण, देखिएगा यहाँ पे पी पे, तो पी के अकॉर्डिंग कोण कहां बन रहा है, देखिए पी आपका ऊपर में, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो पी के अकॉर्डिंग लंब कौन कहलाएगा, तो पी के सामने वाली भुजा, पी के सामने कौन है आपका 5, क्लियर है लंब, लंब क्लियर है तो डाल लेते हैं लंब 5। अब बटा आधार क्या होगा, जब ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है, तो आधार कौन होगा आपका ये वाला होगा, यानी कि जिस दो भुजाओं के बीच जो कोण बनेगा उसमें से एक तो कर्ण रहेगा, दूसरा क्या कहलाएगा आपका आधार रहेगा, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा 12 हो जाएगा, जो बगल में माइनस आधार बटा लंब तो दिख रहा, कॉट का फॉर्मूला था, लेकिन कौन देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग। आर कहां पे है आपका, आर यहाँ पे है ना, आपका आर है। अब बताइए पहले लिखना है आधार, नीचे में लिखना है लंब, आर के अकॉर्डिंग आपका आधार क्या होगा, तो आर के अकॉर्डिंग आर के सामने वाला लंब का लगा, ये तो आपका लंब है ना, तो आपका कौन जो बन रहा है वो ये वाली भुजा बन रहा है, ये तो आपका कर्ण है, ये आपका क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। जहां पे कौन बनता है उसके सामने वाला लंब और उसके जस्ट उसके बगल में रहता है वो आधार, जो तिरछा होता है वो कर्ण कहलाता है। आधार आपका 5 हो जाएगा, और लंब किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, आर के, तो आर के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा 12। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जितना कमाया उतना खाया, 5/12 में से 5/12 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बता दिए, पूरा फॉर्मूला लिख के आपको बता दिए, पूरा यहाँ पे लंब कर्ण करके, और कोण ध्यान रखिएगा, हमेशा बार बार बता रहे हैं, कोण को जरूर ध्यान में रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसको कर देते हैं साफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी, किसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो बने रहेंगे लगातार, पूरा क्लास करेंगे, पूरा समझेंगे, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से ट्राइगोनोमेट्री निकल जाता है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मान को उतार देना, ठीक है, नोट कर देना, रिपीट, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे, जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था सर ट्राइगोनोमेट्री है ना, ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ऐसे ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कर दिया गया एपी के बाद है ना। तो लगातार आपका क्लास चलेगा और हर एक चैप्टर का क्लास होगा, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से है, यदि साइन ए इक्वल में 3 कितना 4 है, साइन ए का वैल्यू कितना 3/4, तो हमसे बोला गया कॉस ए का मान क्या होगा और टेन ए का मान फलीकृत कीजिए या निकालिए, बात वही हुआ। जो दिया गया उसको लिख ले, देखिए जो मान दिया जाएगा, कल हम आपको बताए थे इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। साइन ए बराबर दिया हुआ आपको 3 में कितना 4 दिया हुआ। कल आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको दिए थे। जो क्लास में रहे होंगे उनको तो याद आ ही गया होगा, क्योंकि हम बहुत ही आसानी पूर्वक बताए थे, सबको समझ में भी आ गया था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाइए, नहीं बनाइए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी किस में है, ए में है, और अगला जो निकालने के लिए कहा गया है वो भी किस में है, ए में है। यानी कि निकालने के लिए जो कहा गया कॉस ए, निकालने को बोला गया हमें कॉस ए बराबर वाट, ठीक है, और निकालने को बोला गया हमें टेन ए बराबर में वाट। तो यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल का ए है, एंगल का ज्यादा चेंजिंग है नहीं, जो हम समझाएंगे आपको कि यहाँ से सामने वाला ये या सामने वाला ये, यहाँ भी कौन ए और वहां भी कौन ए में ही निकालना है, या आप समझने के लिए समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो ए के अनुकूल बात कीजिएगा यहाँ पे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि ऊपर वाला आपका लंब होगा और नीचे वाला आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्लियर इतना। अगर डायग्राम बनाते होंगे कोई स्टूडेंट तो ऐसे बनाइएगा, मान लेते हैं कोई अगर बनाइएगा तो ऐसे डायग्राम बनाइएगा। अगर आप ए यहाँ मत लिखिएगा, ए यहाँ लिखना पड़ेगा, बी यहाँ सी, एंगल यहाँ बनेगा तो यहाँ लिखेगा ए, ठीक है। और ए के अनुकूल जो आपका लंब होगा ये आपका 3 आ जाएगा यहाँ, ये कर्ण आपका रहेगा 4, ठीक है। क्योंकि जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाला आपका लंब, आप यहाँ 3 को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर ए के अनुकूल में। अब इसमें देखिएगा लंब और कर्ण आपको मालूम है, तो क्या बच रहा है आपका, तो बच रहा है आपका आधार। क्या बच रहा है, आधार। निकाल लीजिए आधार, चलिए आधार निकाल लेते हैं। आधार फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला होता है आधार निकालने का, कर्ण में से क्या होगा आपका लंब घट जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। और कर्ण का देखिएगा, कर्ण का वैल्यू कितना है आपका, तो कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है आपका 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके घटाइए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटा देंगे तो आपका 7, तो √7। इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, 9 का होता है 3 है ना, ये आपका 4 का होता है, बीच में ऐसे ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये अनुपात में कोई ना सेंटीमीटर ना मीटर, इसलिए अभी नहीं होगा। ये निकल के आ गया आपका क्या, निकल के आ गया आपका आधार। और जब ये निकल के आ गया आपका आधार तो निकालना क्या हमें, कॉस का वैल्यू और टेन का वैल्यू। देखिए दोनों वैल्यू आपका निकल गया, इसीलिए कॉस ए निकालना। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। देखिए आधार बटा में कर्ण। चलिए ये जो निकल गया वो कितना निकल गया आपका, √7 निकल गया। लिख देते हैं यहाँ पे, क्या वही ना आधार है, ए के अनुकूल आपका आधार वही है। ए के अनुकूल आधार कौन है, ये वाला। और यहाँ भी किसकी बात कर रहे हैं, ए के ही अनुकूल बात कर रहे हैं। तो ए के अनुकूल आधार कौन है आपका, देखिए तो √7, और कर्ण कितना देखिए तो 4। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कॉस ए का वैल्यू निकल गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस आधार निकाल लिया, मान फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे कंप्लीट कर देना मान। इसीलिए फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री का मेन समझ तो मेन है आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको किसी बार में याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होगा, बस फॉर्मूला लिखना है, अब मान को रख देना, आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो दूसरा क्या आपका 10 है, फिर निकाल लेते हैं यहाँ पे। फिर क्या बोलेगा, 10 ए बोला गया तो 10 ए का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार, जैसे ही पढ़ चुके हैं, लंब बटा आधार लिख लेते हैं। क्या लंब बाई आधार। लंब देखिए ए के अनुकूल लंब कौन है, तो ए के अनुकूल लंब कितना 3 है, और आधार कितना आपका √7 है, तो आपका आंसर दूसरा है 3/√7। क्लियर इतना, दोनों निकल गया, कॉस ए भी निकल गया और टेन ए भी निकल। हाँ अगर बदल जाता है यहाँ पे एंगल, कहता टेन सी, क्या बोलता
10 C निकालने के लिए, तो यहाँ पे कौन बना, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका फिर आधार कहलाएगा। जैसे ही कौन बदलेगा, लंब जो रहेगा वो आधार बन जाएगा, आधार आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा और आपको खूब मजा भी आया होगा। तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, है ना। और क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।